बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू बॉर्न बेबी बॉय का जो है कुर्ते की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग। ये इसका साइज़ है, तो इस साइज़ के मुताबिक ही हमने जो कुर्ता है उसकी कटिंग करनी है। ये एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि आप न्यू बॉर्न बेबी का जो मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग है वो बताएँ। तो इसकी जो लेंथ है वो है 12 इंच, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखनी थी 11 इंच। तो लेंथ को हमने देखते हुए ये देखें, इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच ज़्यादा कट की है, तो 14 हमने कट की है। इसका जो फ्रंट है वो हमने अलग कर लेना है, इसकी जो बैक है वो हमने कर लेनी है अलग। तो ये चौड़ा हमने इसलिए कट किया, इसकी जो फ्रंट पट्टी है इसके अंदर से ही आपने फोल्ड करनी है। तो 12 इंच इसकी लेंथ रखनी है, तो 14 इंच इस तरह से रख के ये फ्रंट वाला जो पीस है हम उतार लेंगे। ये जो बैक वाला इसका पल्ला है ये आपने तकरीबन 1.5 इंच या 1 इंच इसका जो है ज़्यादा कट कर लेना है। इस तरह से ये देखें, तो ये 1.5 इंच में ज़्यादा कट कर रहा हूँ। ये है बैक वाला, इसकी जो बैक है ये वो है। तो जो हमारा फ्रंट है वो आपने कट कर लेना है 14 इंच। इस तरह से ये देखें, फ्रंट हमने कर लिया है अलग और जो बैक है वो हमने कर ली है अलग। तो बैक को आपने इस तरह से ये देखें अच्छे तरीके से बिल्कुल दरमियान से ये देखें, इस तरह से आयरन करके आपने इसको साइड पे रख देना है। ये है हमारा बैक वाला पीस। तो यही चीज़ होती है कि अगर कोई भी चीज़ आप सीखना चाहें तो उसी के मुताबिक आप कमेंट करें, तो सारी जो चीज़ है मैं तैयार करके आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये इतना हमारा बैग जो है रह जाएगा। तो 11 इंच थी इसकी चौड़ाई, तो 12 इंच पे हमने इस तरह से इसको कर देना है कट। इतना हमारा जो है फ्रंट बैक आपने कट करना है। तो जो हमारा फ्रंट वाला पीस है इसको आपने बिल्कुल दरमियान से कर लेना है 2। इस तरह से इसको फोल्ड करके आपने कर लेना है 2 बिल्कुल दरमियान से। ये लंबाई वाली साइड है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तसल्ली के साथ वीडियो देखेंगे तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि सारी चीज़ जो है तसल्ली के साथ आपको सिखा सके। तो एक तरफ से ये देखें, हमने बटन टेक तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से इस कपड़े को आपने फोल्ड करके अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। तो इसके अंदर जो है बुकरम आपने कहीं भी नहीं इस्तेमाल करना, बाजुओं के आगे भी आपने इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है। खैर आगे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, तो इसी के अंदर से ही हमारा जो है बटन टेक और जो फ्रंट पट्टी है कपड़े की ही तैयार हो जाएगी। इसीलिए ये जो पीस है थोड़ा सा हमने चौड़ा कट किया था 2 इंच ज़्यादा, कि इसके अंदर से ही इसका जो बटन टेक है और फ्रंट पट्टी है तैयार हो जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। तो बिल्कुल जैसे इसकी अच्छे तरीके से आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसी तरीके से ही हमने इसकी जो कर लेनी है सिलाई। तो ये देखें, अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो बैक वाला पीस है, थोड़ा सा इसको आपने बढ़ा के रखना है। ये जो फ्रंट वाले पल्ले हैं ये देखें, पट्टी का आपने तकरीबन हाफ़ कर लेना है। इस तरीके से ये देखें बिल्कुल पूरा हमारा पीस आया है। इसके बराबर रख के ये देखें, थोड़ा सा जितना हमारी पट्टी का हाफ़ है वो पीस ज़्यादा हो रहा है, तो ये पीस आपने रख देना है नीचे। अब ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है, इसकी हम करेंगे कटाई। तो ये देखें, इसको आपने नीचे से पहले सीधा कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा हम ये ड्रेस बेबी का तैयार करेंगे। तो इसकी 12 लेंथ थी, तो इसकी आपने 2 इंच ज़्यादा लेंथ रख लेनी है। ये 14 पे आपने निशान लगा लेना है। तो तकरीबन 1.5 इंच आपने इसका, ये देखें साइड से 1.5 इंच आपने इसका जो हाल है वो कट कर देना है बिल्कुल गोल शेप में। तो नीचे से हमने 2 इंच इसका जो हाल है वो, इसको आपने बिल्कुल गोलाई की शेप में जो है निशान लगा देना है। तो 7 इंच इसका तीरा था, तो 7 इंच पे ही आपने ये फ्रंट वाला जो निशान है वो लगा लेना है। तो 3.5 इंच का हाफ हुआ था, 7.5 इंच, तो ऊपर से आपने 1 इंच डाउन कर लेना है। तो जो इसका शोल्डर है वो 4.5 इंच हम कट करेंगे, तो यहाँ पे आपने 3.5 इंच, 1 इंच कम आपने इस तरह से गुलाई के साथ निशान लगा लेना है। 4.5 से 1 इंच कम करके 3.5 इंच करके आपने इसकी जो गुलाई है इस तरीके से
मिला लेनी है। तो इसी के साथ ही आपने इसकी जो है कटाई कट कर लेनी है। तो साइड पे आपने 8 इंच रख के छोटे छोटे से इसके जो चाक हैं वो बना लेने हैं खूबसूरती के लिए। तो चाक वाली जगह पे आपने इस तरह से लगा लेना है कट। तो अब ऊपर वाली जो कटाई है वो आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है। इसका जो फ्रंट है वो हम कैसे कट करते हैं और इसका जो बैक है इसके साथ मिला के आपने कैसे कट करना है। ये हो गया है हमारा हाला कट। अब आपने तीरे वाली जगह पे जहाँ पे 1 इंच डाउन किया था तो 1 इंच डाउन के साथ ही आपने इस तरह से मिला लेना है और आपने इसी तरीके से इसका जो शोल्डर है वो कट करना है। तो यहाँ पे आपने ये देखे 1.5 इंच का निशान लगा के बिल्कुल बराबर आपने इसी तरीके से इसको कर लेना है कट, इस तरीके से। अब आपने जितना आपने दबा लेना है इसके साथ मिला के आपने इसको करना है आयरन। तो अब आपने तीरा कैसे कट करना है और बैक वाला जो हाला है वो कैसे कटना है वो थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। तो ये देखें 7 इंच इसका तीरा था तो ऊपर से हम इसकी जो है 4 इंच यानी कि 8 इंच इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। यहाँ से आपने 8 इंच रख के इसकी कर लेनी है कटिंग इस तरीके से। तो जैसे ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसके अंदर जो हमने बाजू कट करना है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ ही मैच हो जाएगा, इसके साथ ही पूरा आएगा। तो ये देखें ये इसकी जो नोक है वो आपने इस तरीके से कट करके ऊपर से इसके साथ मिला लेनी है। तो यहाँ पे भी आपने यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ इसको आपने बिल्कुल गुलाई देते हुए यहाँ पे भी आपने निशान लगा लेना है। बिल्कुल आपने गुलाई देते हुए इस तरह से हाले की कटिंग कर लेनी है बैक वाली साइड से। तो ये देखें ये जो नोक बनी है नोक भी आपने ख़त्म कर देनी है बिल्कुल गुलाई के साथ। इसके अंदर आपने मगज़ी लगानी है, बहुत ही प्यारा ये गला हमारा तैयार होगा। तो पहले भी मैंने आपको बताया था इसके अंदर कहीं भी आपने बुकरम नहीं लगानी। तो ये देखिए फ्रंट पट्टी और जो है बटन टेक कपड़े की हमने तैयार कर ली है। इसका हाला भी हमने पूरे साइज़ के मुताबिक कर लिया है कट। तो ये देखिए मेरे पास बचा हुआ पीस था तो इसका जो बाजू है वो है 6 इंच। तो तकरीबन 8 इंच हमें इसका जो है पीस वो चाहिए। अच्छे तरीके से ये पीस हमारे पास तकरीबन है कम। तो दूसरा जो पीस है वो हम देखते हैं पहले। तो यहाँ से एक साइड से जो है इसकी जो शलवार है वो हम उतार लेंगे। तो शलवार की जो है लंबाई थी वो थी 12। तो आपने इसकी जो चौड़ाई है वो भी 12 ही कट करनी है इस तरीके से। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपने 12 ही कट करनी है। अगर आपके पास पीस कम हो तो इसके अंदर आप जोड़ वगैरह लगा सकते हैं आसन वाली साइड पे या नेफे वाली साइड पे। आप इसका जो जोड़ है जोड़ लगा के अच्छे तरीके से इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी जो लंबाई थी उतनी ही आपने इसकी चौड़ाई रख के 1 इंच ज़्यादा हो जाए लेकिन ये कम ना हो। ऊपर से आपने इसको कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद आपने ये देखें तकरीबन 1 इंच हम इसका जो नेफा है वो करेंगे 1.5 इंच ऊपर से छोड़ के। तो ये देखें 1/2 इंच इसका जो दबाव है वो नेफे के अंदर चला जाएगा। तो ये देखें 1.5 इंच ज़्यादा रख के तो नीचे से भी 1 इंच ज़्यादा रख के 14.5 इंच है वो हम शलवार कट कर रहे हैं। इसके जो पोंचे हैं वो भी आपने इसी के अंदर से ही फोल्ड करने हैं। इसका पोंचा हमने रखना है 7 इंच। तो ये देखें 8 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं, 7 इंच हमने इसका पोंचा रखना है 3.5। तो 4 इंच पे ये निशान लगा के इसका जो पोंचा है वहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। तो इसका जो 12 का हाफ बनता था वो बनता था 6। लेकिन बच्चे को जो है डायपर वगैरह लगता है तो इसकी जो आसन है वो थोड़ी सी हम बड़ी कट करेंगे। तो 8 इंच पे ये निशान लगा के हमने इसकी जो आसन है वो कट कर लेनी है। जितनी आप इसकी जो आसन है वो बड़ी रखेंगी बच्चे को पहना हुआ इजी लगेगा। तो इसके अंदर जो डैम्पर वगैरह आप लगाएंगे वो भी खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने नेफा फोल्ड करना है। तो नेफा फोल्ड करने के बाद 12 इंच पे निशान लगा के आपने जो है इसकी तैयारी करने के बाद इसको जो है आपने सिलाइयों के साथ तैयार कर लेना है। अब हम कट करेंगे बाजू। बाजू के लिए भी हमारे पास ये खुला पीस है। इस पीस को आपने इसके साथ मिला के अच्छे तरीके से इसको कट करके इसको आपने सीधा कर लेना है सारा। तो सीधा करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पहले आयरन करना है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से यही पीस हमारे पास जो है पूरा हो जाएगा। 6 इंच इसकी जो लेंथ है तो देखें 8.5 इंच है। ये पीस हमारे पास खुला है।
तो ये देखें 6 इंच पे आपने 6.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। अभी ये देखें, पहले हम इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद दोनों जो बाजू हैं इसके अंदर से ही तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें 4.5 इंच पे आपने इसका जो है शोल्डर का निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद 2.5 इंच आपने इस तरफ निशान लगा लेना है, तो ऊपर भी एक निशान लगा लेना है। अब आपने यहाँ पे लगा लेना है 6.5 इंच पे निशान, ताकि ऊपर से जो है 1/2 इंच दबा के अंदर चला जाए, तो 6 इंच हमारा बाजू तैयार हो जाए। तो आगे से तकरीबन 1 इंच फालतू रख के आपने इसको कर लेना है कट इस तरीके से। ये देखिए, तो आगे से हमने 1 इंच ज़्यादा कट किया है। तो इसको आपने जहाँ पे निशान लगाया था, निशान वाली जगह पे आपने ये देखें इस तरह से 1/2 इंच पीछे से हमने ज़्यादा कट किया हुआ है। तो निशान वाली जगह पे आपने अच्छे तरीके से इसको आयरन करके इसको कर लेना है फोल्ड करने के बाद जैसे हमने इसकी बटन टेक और इसकी फ्रंट पट्टी बनाई थी उसी तरीके से आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाइयाँ। तो बाजू भी हमारे इसी तरीके से ही तैयार हो गए। आप ख़ुद देखिएगा, इस सूट के अंदर आपने कहीं भी बुकरम यूज़ नहीं करना। और जिस मेरी बहन ने कमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था न्यू बॉर्न बेबी का मुझे सूट कटिंग और स्टिचिंग और साथ में एम्ब्रॉयडरी करना बता दें। तो उनकी फरमाइश के मुताबिक हम इसके अंदर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी आपने कहाँ पे करनी है? पॉकेट वाली जगह पे। तो अगर किसी चीज़ के मुतल्लिक आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये देखें, यहाँ पे आपने ये देखें थोड़ा सा मैंने बुकरम का पीस लिया है, 0 का बुकरम ने लिया है। तो यहाँ पे हम छोटी सी जो कार होती है वो ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसके साथ जो मैचिंग धागा होगा उसके साथ आपने इसको फिरकी में भर के इसके ऊपर हल्की सी जो है एम्ब्रॉयडरी कर देनी है। लेकिन ये सूट मैंने सिंपल ही तैयार करके आपको बताना था, लेकिन किसी मान के साथ एक दूसरे को बंदा जो है कमेंट करता है, तो अपनी बहन का जो है मान रखते हुए तो मैं चाहता हूँ वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ उनके लिए मैं बनाऊँ। बाकी उनके कमेंट के साथ काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से फ़ायदा हो गया है। तो ये देखें, इस जगह पे आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है पेस्ट, इस कार को जैसे हमने ये ड्रा किया है। और जैसे हमने इसको ड्रा किया है उसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा एम्ब्रॉयडरी वाला जो स्टाइल है बेबी बॉय जो है इस कुर्ते के अंदर, शर्ट के अंदर ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। ये सारे पीस हमारे कट हो गए हैं। तो जो मैं आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर जो मगज़ी आपने लगानी है इस तरह से कि देखिए हमारे पास फालतू पीस है। तो इसको आपने मगज़ी को कट कैसे करना है, जैसे ये रुमाल की शेप में एक कोने को आपने दूसरे कोने के साथ मिला के तकरीबन 1.5 इंच का पीस जो है आपने 2 कट कर लेने हैं। ये जो मगज़ी का तरीक़ाकार है इसी तरीके से आप कट करके गले के अंदर अटैच करेंगे तो मगज़ी जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ गुलाई के साथ हमारा जो है गला तैयार हो जाएगा। तो इसको आपने इस तरह से अटैच करके सिलाई लगा के अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। तो एक ही हमारी जो मगज़ी है तैयार हो जाएगी। ये गले के अंदर आपने इसी तरीके से ही इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी। तो ये देखें, इसके साथ मुझे ये धागा अच्छा लगा था, तो इसके जैसे हमने ये ड्रा किया था डिज़ाइन इसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेनी है सिलाइयाँ। ये देखें, अगर इस तरह का छोटा छोटा सा डिज़ाइन हो तो आप कोशिश किया करें मशीन की जो चाल है, मशीन का जो टांका होता है उसको आप थोड़ा सा छोटा कर लिया करें। इसके साथ क्या होता है, डिज़ाइन की जो गुलाई वगैरह होती है बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो ये देखें, जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था वहाँ से आपने धागे को उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से इसको कर लेना है गिरा। इसके साथ हमारा जो धागा है वो लॉक हो जाएगा। तो जैसे हमने ये मुकम्मल आपको कटिंग की जो है वीडियो तफसील के साथ बनाकर बताया है, अब तफसील के साथ ही हम इसकी जो सिलाई है वो भी आपको बताएंगे। तो आपको ये मेरा तरीका, ये डिज़ाइन, ये कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर किसी भी चीज़ के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी जो ये एम्ब्रॉयडरी है वो तैयार होने जा रही है। मैंने पहले भी कहा है अगर ये सूट मैं आपको तैयार करके बताता तो मैंने सिंपल ही सिलाई करना था, लेकिन ख़ास तौर पे मेरी उस बहन ने जो कमेंट किया उन्होंने ये साथ मेंशन किया था कि आप एम्ब्रॉयडरी के साथ न्यू बॉर्न बेबी का सूट हमें तैयार करके दिखाएं। तो उनकी फरमाइश के मुताबिक ही ये सारी वीडियो मैंने बनाई है। बाकी अगर आप किसी चीज़ के मुतालिक पूछेंगे तो उसके मुताबिक मैं ज़रूर वीडियो तैयार करूँगा। तो ये देखें ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी है नीचे से हमारी हो गई है रेडी। तो ऊपर से भी आपने एक ही सिलाई के साथ जो है इसका जो दूसरा स्टेप वो भी इसी तरीके से ही आपने जो है स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से ही आपने यहाँ पे आप कोशिश किया करें कि सिलाई के साथ ही सिलाई मैच करके आपने जो डिज़ाइन है स्टार्ट किया करें। जो दूसरी हमने सिलाई स्टार्ट की थी वो पहले वाली सिलाई के साथ अटैच करके आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करने हैं। तो एक शेप में ही हमारा जो सारा डिज़ाइन है तैयार हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह। अब बाकी इसकी जो सिलाई है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको तसल्ली के साथ बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। एक वीडियो के साथ आप ये सारा जो डिज़ाइन इसकी जो कटिंग इसकी जो स्टिचिंग है तसल्ली के साथ अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ आप खुद ही कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखें हमारी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ ही आपने जो हमने पट्टी और बटन टेक फोल्ड की हुई है उसके ऊपर भी आपने लगा लेनी है सिलाइयाँ सिंपल धागे के साथ। तो ये देखें ये हमारी गले की जो मगज़ी है वो है, इसको भी हमने सिलाई लगा ली है। इसको हम अच्छे तरीके से सिलाई को खोल के अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे आयरन। तो इसी तरीके से ही बटन टेक वाली साइड पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने फ्रंट वाले पल्ले पे जैसे हमने फ्रंट पट्टी पे सिलाई लगाई है तो ये हमारी दूसरी बटन टेक वाली साइड आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको बैक वाले पीस के साथ कर लेना है अटैच। अगर इसका सीधा और उल्टी साइड हो ये चीज़ आपने देखते हुए इसको अटैच कर लेना, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ गौर से देखनी, इसकी हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेक की साइड पे अटैच की है, तैयार की है। तो उसी के साथ ही आपने इसको कर लेना है अटैच। और जैसे हमने इसका बैक कट किया है बिल्कुल ही ऐसे लगेगा जैसे छोटे बच्चे की शर्ट या कमीज़ के ऊपर आपने तीरा लगाना है। तो अगर छोटे बच्चे की आप कमीज़ कट करें तो आपने इसकी बैक भी इसी तरीके से ही कट करनी है। तो इसकी जो शोल्डर से गुलाई होती है बहुत ही खूबसूरत आएगी जैसे हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है तीरा। तो ये देखिए हमारी इसके साथ फ्रंट के साथ जो बैक है वो अटैच हो चुकी है। तो इसका थोड़ा सा पीस बचा हुआ है, इसको आपने कर लेना है कट। तो बिल्कुल बच्चे के गले के मुताबिक हमने इसका जो हल है वो कट किया था। अब आपने नीचे वाली साइड पे रख लेनी है मगज़ी। जो देखें इस तरीके से इसका आपने सीधा और उल्टी साइड देख के आपने इसको जो है इसके साथ अटैच करके लगा लेनी है सिलाई। तो मगज़ी आपने कैसे लगानी है, बिल्कुल एक पैर का आपने दबा लेते हो मशीन का जो बूट होता है, ये देखें एक पैर का आपने दबा लेते हुए इसके साथ जो है आपने सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। तो आपने ऊपर वाले पीस को ही घुमाना है, मगज़ी को आपने नहीं छेड़ना। ये सिलाई को आपने इस तरीके से खोल के सिलाई लगानी है। इसके साथ क्या होगा, हमारी जो गुलाई है बहुत खूबसूरत तैयार होगी। मगज़ी की जो गुलाई है वो बहुत खूबसूरत तैयार होगी। इस सिलाई को आपने इस तरीके से खोल के फिर आपने जो है सिलाई लगानी है अपनी जो मगज़ी की है वो वाली। तो पहले भी मैंने आपको बताया है मगज़ी की सिलाई लगाते वक्त ऊपर वाला जो पीस है वही आपने घुमाना है। किसी चीज़ को आपने खींचना या ढीला नहीं छोड़ना, ना ही मगज़ी को और ना ही ऊपर वाली जो शर्ट है उसको। तो ये देखें जहाँ पे आपने इसको ख़त्म करना है वहाँ से आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा के कट कर लेना है। जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहाँ से भी आपने थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाकर स्टार्ट किया था।
तो ये देखें सारे गुलाई वाली जगह पे आपने छोटे छोटे से लगा लेने हैं कट लगाते वक्त आपने ख्याल करना है कि ये कट जो है, जो हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के ऊपर कट ना लगे। कट लगाने का मकसद ये होता है कि गुलाई अच्छे तरीके से जो है, ये जो मगज़ी है खुद ब खुद ही इसकी जो है गुलाई बनती जाती है। ये देखिए हमारी मगज़ी सीधी, आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर का दबा लेते हुए तो बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर आपने लगा लेनी है सिलाई इस तरीके से। तो बिल्कुल इसको बराबर करके आपने एक पैर का दबा लेते हुए सारी सिलाई इसी तरीके से ही आपने लगा लेनी है जैसे हम इसको कर रहे हैं फोल्ड। तो ये देखें सारी सिलाई हमारी लग चुकी है। इसके नीचे जो थोड़ा थोड़ा फालतू पीस है वो आपने अच्छे तरीके से कैंची के साथ कट कर लेना है मगज़ी वाला नीचे से। ये देखें सारा पीस आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कट। तो मगज़ी को आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे हम करेंगे तुरपाई। तुरपाई के साथ इसकी जो गुलाई है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन सिलाई के साथ भी हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ खूबसूरती के साथ सारा जो डिज़ाइन है आप तैयार करें। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से इसको तुरपाई कर लेना है सारी मगज़ी। देखें खुद ब खुद ही इसकी जो गुलाई है वो मुकम्मल होने जा रही है। इस तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे इसको ऐसे करके फिर आपने तुरपाई कर लेनी है। अभी तुरपाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सारी जो तुरपाई है हमारी हो चुकी है मुकम्मल। अब आपने इसके साथ जो है बाजू अटैच करने हैं। तो इस तरह से आपने इसको काज करवा के इसके ऊपर जो है बटन आपने लगा लेने हैं। तो अब हम चलते हैं बाजुओं की तरफ। बाजुओं को ये देखें जैसे हमने इसको आयरन किया था उसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई। बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों बाजुओं पे। तो अभी मैं बाजू भी आपको इसके साथ अटैच करके दिखाता हूँ जैसे हमने इसकी कटिंग की थी। तो बाजू बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साइज़ के साथ ही तैयार होगा। इस तरह से बाजू को आपने बराबर से पकड़ के, ये देखें इस तरीके से, ये फ्रंट वाली साइड है और बाजू की आपने इस तरह से, ये देखें बाजू बिल्कुल पूरा आ रहा है जैसे हमने इसकी कटिंग की थी। तो नीचे वाली साइड पे आपने बाजू रखना है इस तरीके से, जितना आप कपड़े का दबा लेते हैं, दबा लेते हुए अच्छे तरीके से जो हमने तीरे की सिलाई लगाई थी, जैसे हमने मगज़ी लगाते वक्त ये सिलाई खोली थी उसी तरीके से आपने सिलाई को खोल के वहाँ से आपने सिलाई को थोड़ा सा कर लेना है पक्का। तो बिल्कुल ये देखें आपने एक ही लेवल का दबा लेते हुए इसको आपने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी जो गुलाई है वो बनेगी। दूसरा जो बाजू है वो भी आपने इसी तरीके से ही इसके साथ कर लेना है अटैच और इसके ऊपर आपने लगा लेनी है सिलाई। ये बाजू लगाने के बाद आपने इसकी जो साइड वाली सिलाई है, इस जहाँ पे हमने छोटे छोटे से चाक छोड़े हुए थे, चाक वाली जगह पे आपने इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके बिल्कुल बारीक सा चारों साइडों पे, तो इसकी जो साइड वाली सिलाई है वो आपने लगानी है। वो लगाने के बाद आपने इसके जो नीचे वाला घेरा है वो आपने निकाल देना है। तो बिल्कुल ये मुकम्मल हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन जो ये वीडियो है बहुत ही कीमती है। तो ये देखिए इसी तरीके से जो चारे इसके चाक हैं, फ्रंट के दो बैक के चारों चाक हमारे हो चुके हैं मुकम्मल। ये चाक मुकम्मल करने के बाद इसकी जो साइड वाली सिलाई है वो आपने लगानी है। वो लगाने के बाद आपने जो इसकी नीचे वाली सिलाई है वो मुकम्मल करनी है और इसके साथ ही हमारी शर्ट की जो मुकम्मल स्टिचिंग है वो हो चुकी है। इस तरीके से इसका जो सारा साइज़, इसकी जो कटिंग, इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको मैंने बिल्कुल तसल्ली के साथ बताई है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसकी जो वीडियो है मैं मुकम्मल तफसील के साथ बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये देखें एक साइड वाली सिलाई आपने इस तरीके से लगानी है। तो ये जो बाजू की सिलाई होती है ये आपने इसका जो दबाव होता है दोनों साइडों से ऊपर की तरफ आपने रख के, नीचे से भी ऊपर से भी, फिर आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखें बाजू तक आपने कर लेनी है मुकम्मल। दूसरा बाजू पकड़ के एक बाजू के साथ दूसरा बाजू आपने लेवल करते हुए, ये देखें, फिर आपने इसकी जो सिलाई है इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये भी बाजू का दबाव आपने ऊपर की तरफ रखते हुए इसका जो दबाव है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखें ऐसे
फिर आपने इसकी जो है सिलाई लगानी है। तो ये देखें जहाँ पे हमारे चाक है वहाँ पे आपने ये सिलाई ला के अच्छे तरीके से इसको कर देना है लॉक। तो लॉक करने के बाद आपने ओपन वाली साइड जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ से आपने पकड़ के इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसकी जो सिलाई है वो आपने स्टार्ट कर लेनी है। स्टार्ट करते वक्त और सिलाई को ख़त्म करते वक्त आपने अच्छे तरीके से इसको लॉक कर देना है। ये देखें इस तरीके से। ये देखें फ्रंट का जो एक साइड वाला पीस है वो हमारा हो चुका है मुकम्मल। यहाँ से ही आपने इसकी जो बैक है इस तरह से इसका लेवल करते हुए तो आपने इसको फोल्ड करके यहाँ पे ही आपने इसकी जो सिलाई है अच्छे तरीके से स्टार्ट करते वक्त लॉक करके फिर आपने इसकी जो सिलाई है स्टार्ट कर लेनी है इस तरीके से। तो इसी तरीके से ही फ्रंट का जो दूसरे वाला पल्ला है वो आपने सिलाई कर लेना इसी तरीके से लेवल करते हुए। तो इसी के साथ ही हमारी जो शर्ट है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं शलवार के मतलब आपको बताऊंगा शलवार को आपने कैसे तैयार करना है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आज की हमारी वीडियो रही। अगर आप किसी चीज़ के मतलब पूछना चाहें जो देखें इस तरीके से जब आपने ये सिलाई ख़त्म करनी है इस तरीके से ये पकड़ के इसको आपने इस लेवल का करके फिर आपने इसको जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी जो सिलाई है आपने मुकम्मल कर लेनी है। तो ये देखें सारी शर्ट जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये चीज़ आपने देखी होगी कहीं पे भी हमने बुकरम का यूज़ नहीं किया। तो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये जो हमारा सूट है ये जो शर्ट है तैयार हो चुकी है बहुत ही खूबसूरती के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। बाकी इसके ऊपर आप काज करवा सकते हैं, काज ना भी करवाएं तो टिच बटन लगवा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमने काज करवा के छोटे छोटे से जो बटन है वो लगाने हैं। तो ये देखें इसके जो चाक हैं वो भी छोटे छोटे से बने बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से ये फ्रंट पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी और साथ में ये जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत लगी है। गले की जो मगज़ी है वो भी बहुत खूबसूरत लगी है। अब हम आ गए हैं शलवार की तरफ। शलवार से आपने क्या करना है इस तरह से दोनों पल्लों को पकड़ के इस तरीके से आपने इसकी जो है नीचे से थोड़ा सा इसको फोल्ड करके यहाँ से ये देखें इस तरीके से आपने फोल्ड करके ये चीज़ इसको चिड़ी बोलते हैं। ये भी आपने इस तरीके से फोल्ड करके तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ते हुए इसको फोल्ड करके फिर आपने इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट कर लेनी है। और दूसरी साइड पे भी आपने ये देखें अंदाजे के साथ 1 इंच का दबाव लेते हुए आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसकी जो है सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइडों पे हमारी जो सिलाई है मुकम्मल हो चुकी है। और दोनों साइडों पे आपने इसी तरीके से इसकी जो चिड़ियाँ हैं वो बना लेनी है इस तरीके से। दूसरी जो साइड पे चिड़ी बनानी है वो भी आपने ऐसे ही बनानी है जैसे हमने एक साइड पे बनाई है। इसके बाद आपने इसका जो है बारीक बारीक सा नेफा कर लेना है तकरीबन 1 इंच का। हाफ इंच का दबा लेते हुए जो हमने कटिंग में आपको बताया था हाफ इंच का आपने दबा लेते हुए 1 इंच का इसका जो नेफा है वो आपने तैयार कर लेना है। नेफा करने के बाद जितनी हमने इसकी जो शलवार की लेंथ रखनी थी 12 इंच पे आपने निशान लगा के इसको आयरन करके इसके जो पोंचे होते हैं वो इस कपड़े के अंदर से ही फोल्ड करके एक एक आपने सिलाई लगानी है और बिल्कुल हमारी जो शलवार है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें शलवार भी बहुत ही आसान तरीके से हमने की थी कट और उससे आसान हमने इसको किया है सिलाई। आपको जो सारी मेरी चीज़ है कटिंग स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी और बताने का तरीकाकार कैसा लगा है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। ये देखें तो इस तरह से आपने ये देखें जहाँ पे ऊपर से आपने इंची टेप रख के जहाँ पे ये हमारा 12 इंच का निशान लगा के आपने इस तरह से इसको आयरन करके इसके जो पोंचे हैं वो अंदर से ही आपने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के इसकी जो नाली वाली सिलाई होती है वो आपने निकाल लेनी है। तो इसका जो पोंचा आपने कितना रखना है 7 इंच 3.5 इंच। तो इसी तरीके से आपने इसको आयरन करके इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद आपने इसका जितना पोंचा रखना है उतनी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो सारा जो सूट है हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा जो है सूट हमने तैयार कर दिया है।
तो इस तरीके से ये देखें, जैसे हमने इसका पोंचा तैयार करना था 3.5 इंच, 7 इंच का हाफ 3.5 इंच। तो ये देखिए इसका पोंचा भी हमने इसी तरीके से ही तैयार कर लिया है। अब हमने इसकी लगा लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसके हम करेंगे काज के बाद बटन। इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सीखनी है या आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो इसी तरीके से ही आपने जो दूसरी सिलाई है वो भी लगा लेनी है। तो बातों बातों में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा सूट न्यू बॉर्न बेबी का मुकम्मल हो चुका है। ये देखें, ये शलवार भी सारी हमारी हो गई है मुकम्मल। तो जहाँ पे हमारे ये देखें आसन की सिलाई आई हुई है, वहाँ पे आपने छोटे छोटे से 2 से 3 कट लगा लेने हैं। ये चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो कट है वो सिलाई पे ना आए। इसके साथ क्या होता है, तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक, इसके काज, बटन, एम्ब्रॉयडरी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा सूट बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है तैयार। अब आप मुझे दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।